हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर्स चैनल। आज 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली IUCN रेड लिस्ट में अंटार्कटिक में किस प्रजाति को संकटग्रस्त से लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है? तो ये एम्परर पेंगुइन को नियर थ्रेटन्ड श्रेणी से हटाकर इंडेंजर्ड श्रेणी में रख दिया गया है। मतलब इनकी बहुत ही कम देखने को मिलती है, इसलिए इनको इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। क्यों ख़त्म हो रही हैं? इनका रीज़न है कि क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज होने से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, तो इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और लैक ऑफ फूड का मतलब जो ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो सी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, और सी का लेवल बढ़ने से जो ऊपरी लेवल का जो पानी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जो मछलियाँ होंगी वो नीचे चली जाती हैं, जो ये पेंगुइन के द्वारा खाई जाती हैं। तो ये भी एक रीज़न है। इन्फेक्शियस डिजीज़ भी एक रीज़न है। अभी इसमें इन्फेक्शन होने की भी पुष्टि की गई है। और अभी कार्बन एमिशन को भी इसका एक रीज़न बताया गया है। तो कार्बन एमिशन को कम करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो 50% आबादी जो है पक्षियों की, जानवरों की, वो 2080 तक लगभग खत्म हो जाएगी, यानी कि 50% आधी रह जाएगी। IUCN के बारे में जान लेते हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। और रेड लिस्ट भी इसने जारी किया था 1964 ईस्वी में। अंटार्कटिक फर सील एक एनिमल है जो पोलर रीजन यानी अंटार्कटिक रीजन में पाया जाता है, तो वो भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया है। अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 में ऑर्गेनाइज की गई थी। क्यों ऑर्गेनाइज की गई थी? क्योंकि ये बहुत ही ठंडा प्रदेश है, बहुत ही ठंडा स्थान है, तो यहाँ पे लोगों का आवास होना मुश्किल है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक कार्य है, तो सिर्फ ये ट्रीटी बनाई गई थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई है। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? तो BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में मरणोपरांत दिया गया था। अभी न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम ने 14 अप्रैल को अम्बेडकर दिवस घोषित कर दिया था। 1947 से 1950 तक इन्होंने, जब देश आज़ाद हुआ तो जो संविधान बनाया गया था उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे ये। मतलब जो संविधान बनाया गया था उसका ड्राफ्ट इन्होंने ही तैयार किया था। इन्हें भारत के संविधान का पिता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और जब पहली सरकार बनी थी 1947 से 1951 के बीच में, तो ये उसमें लॉ मिनिस्टर बने थे। इनका जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ में, जो पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विश्व चगास दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को वर्ल्ड चगास डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? उष्णकटिबंधीय बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जो बग से होने वाली संक्रमण बीमारियां हैं उनको पहचान करना और इलाज के लिए जोर देना। अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, RBI स्थापना दिवस और CBI स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, जो ब्रेन से संबंधित बीमारी होती है, बच्चों के ब्रेन का डेवलपमेंट सही नहीं होता है, तो 2 अप्रैल को मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO डे। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV एड्स जागरूकता दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस और जल संसाधन दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। और अब जो है 14 अप्रैल को वर्ल्ड चौगोस दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मलयालम नववर्ष किस राज्य में मनाया गया है? तो ये केरलम में मलयालम नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। मलयालम भाषा सबसे ज़्यादा यहीं बोली जाती है केरल में, तो ये मलयालम दिवस यहीं मनाया जाता है।
ये नववर्ष के रूप में मनाया जाता है अप्रैल के पहले दिन। नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ये केरल, माहे, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र में मनाया जाता है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, सीएम पिनराई विजयन, गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर हैं। और केरल काली मिर्च और रबर के उत्पादन में नंबर 1 पे है। इसको नारियल की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पे अनायमुड़ी 16 नेशनल पार्क, मधुकेतम 16 नेशनल पार्क, पम्बड़म, साइलेंट वैली, अरविकुलम पेरियार नेशनल पार्क, यहाँ पे थय्यम, त्रिशूरपुरम और ओणम त्यौहार भी मनाया जाता है। आप लोग को बताना है कि ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले युवा खिलाड़ी कौन हैं। तो ये शुभमन गिल हैं। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। शुभमन गिल को तो सबको जानता ही होगा। अभी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 9 विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी लौरा कार्डोसो बनी है। यूएस मेजर लीग में रविचंद्रन अश्विन सबसे पहले खिलाड़ी भाग लेने वाले बने हैं। T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली रवांडा की फैनी उतागो सिमानिंदे बनी है। आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले सब विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं। आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। बहुत बार बता चुके हैं। रिसेंटली इजराइल ने किसे मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो अभी जो पूरे वर्ल्ड की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है मोसाद, तो उसके जो प्रमुख चुने गए हैं। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी इजरायली न्यूज़ शेकल है, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग है। तो ये सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है। ये डेविड बार्नियो का स्थान लेंगे। एडीबी बैंक का यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य इजराइल बना है। यूपीआई की शुरुआत भी अभी यूपीआई का यूज करना इजराइल ने शुरू किया है, जो इंडिया का है यूपीआई सिस्टम। इजरायली नेसेट का स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया है पीएम मोदी जी को। नेसेट वहाँ की पार्लियामेंट यानी संसद को कहते हैं। यूएन की 7 एजेंसियों व इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को तुरंत संबंध विच्छेद करने की घोषणा की है इजराइल ने। इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर डोनाल्ड ट्रंप को अभी इजराइल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 18 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है। तो अभी रिसेंटली 18 का ब्रांड एम्बेसडर बनी है महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना। यह है स्मृति मंदाना जो 18 की ब्रांड एम्बेसडर बनी। अभी जिंदल स्टेनलेस स्टील का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को नियुक्त किया गया है। और यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना के लिए सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रविंद्र जडेजा को सिटी यूनियन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यूनिक्लो ने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पीटर मैग्योर किस देश के पीएम बने हैं। तो ये अभी बने हैं हंगरी के। ये हंगरी के पीएम के पद पर नियुक्त किए गए हैं। ये है हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है, करेंसी फोर्निट है, प्रेसिडेंट है थॉमस सुलेओक और यहाँ के पीएम है पीटर मैग्योर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते। तो ये 12 अप्रैल से किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई चैंपियनशिप शुरू हुई थी, जिसमें इंडिया ने 17 मेडल जीते। 17 मेडल इंडिया ने जीते। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है, करेंसी है किर्गिस्तानी सोम, प्रेसिडेंट है सादिर जापानो। अभी ये जल्दी में मैंने लिख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 2025 के लिए विजडन के दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर कौन बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं मिकेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा जो इंडिया के हैं। ये है मिकेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा। ये विजडन क्रिकेटर
अल्कमैन अवार्ड के द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर्स के रूप में नामित की गई। ये घोषणा विस्डेन के 163वें संस्करण में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली तमिलनाडु और पुदुचेरी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कौन बने? तो ये सुनील वाजपेयी को तमिलनाडु पुदुचेरी के आयकर आयुक्त के रूप में चुना गया है। 1990 के ये IRS अधिकारी थे। ये हैं सुनील वाजपेयी। तमिलनाडु के बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन पुदुचेरी की जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वो 3 स्टेट में हैं। माहे डिस्ट्रिक्ट केरल में होता है, यनम आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है और पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है। तो यहीं के अभी आयकर आयुक्त नियुक्त किए गए हैं सुनील वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ससून कोयल किस देश की रक्षा बल की पहली महिला प्रमुख बनी है? ये ससून गोयल। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रमुख सुसैन कोयल बनी है। ये ऑस्ट्रेलिया की बनी, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और PM है एंथनी अल्बनीज़। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता और केंद्र राज्य संबंध, ये सब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर होकर लिया गया है। यहाँ की ये जो 4 चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, वही इंडिया ने लिया है, ग्रहण किया है। अभी ककाड़ू अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में हुआ। H5N1 संक्रमण जेनटू पेंगुइन में देखा गया। एलिस पेरी 350 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। फिंकी नदी को सबसे प्राचीन नदी जो ऑस्ट्रेलिया में बहती है घोषित कर दिया गया। 21 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है ऑस्ट्रेलिया ने। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किसने लगाया, किस देश ने? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने अमरावती शहर परियोजना के लिए कितने फंड का निवेश किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने अमरावती शहर परियोजना के लिए $340 मिलियन फंड जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किसे WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो ये अनीता चौधरी को 30 साल में शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में तैनात किया गया था। इन्होंने 2021 से लगभग 500 जानवरों को बचाया है। शिकारियों से, तस्करों से अवैध व्यापार के खिलाफ हमेशा कार्यवाही की है और जानवरों को बचाया है। इसके लिए अपूर्ण योगदान दिया है, जिसके लिए इनको मछली राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। यह है अनीता चौधरी। और शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है राजस्थान के 12 जिले में परवन नदी के किनारे एक स्थित सुरक्षित क्षेत्र है जो लगभग 98 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1983 में स्थापित यह अभयारण्य दुर्लभ रस्टी स्पॉटेड कैट, तेंदुए, सुस्त भालू और विभिन्न हिरण प्रजातियों का घर है। इनको यहीं पर तैनात किया गया है अनीता चौधरी। निजाद अमेडी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन, से मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाता है, जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।